अब ये डिस्प्ले इसका बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, बंद है, ब्लैंक है। और सामने देखो क्या मैसेज आ रहा है, SW अपडेट इंटरप्टेड, USB नॉट कनेक्टेड, इंसर्ट USB विथ वैलिड SW। मैं सर्विस सेंटर के अंदर आ चुका हूँ। देखो ये सारी व्हीकल्स लगी हुई हैं सर्विस के लिए, वॉशिंग के लिए। और मेरे हाथ में देखो ये की मैंने निकाल लिया है और अभी भी देखो वही सेम मैसेज और सेम कंडीशन। अब देखना है कि यहाँ से अपडेट वाला काम जो है वो कितनी देर में होता है, किस तरह से होता है। ये जो अपडेट अभी आप देख रहे हो रहा है, ये पुराना वाला अपडेट है। मतलब जो मेरी व्हीकल के अंदर में ऑलरेडी पहले से था वही अपडेट रिस्टोर किया जा रहा है। देख लो आप, ये अपडेट इस वक्त अभी अंडर प्रोग्रेस में है। ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, पहले ये 3 ऑप्शन आता था इसमें, अभी ये सारे ऑप्शन अपडेट होने के बाद आए हैं। पार्क करने के बाद ये इस पे इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। आपको मांगेगा यस नो करना है, यस करना है तो यस पे क्लिक कीजिए और गाड़ी को आधा घंटा या 45 मिनट छोड़ दीजिए। ऑटोमेटिक अपडेट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। 3 घंटे हो गए हैं सिर्फ एक अपडेट करने के बाद। अपडेट भी जो हुआ है वो आधा अधूरा हुआ है, मैं आपको बता चुका हूँ। जो लेटेस्ट वर्जन होता है उससे एक नीचे वाला वर्जन जो है इंस्टॉल किया गया है, या ये कहो कि रिस्टोर कर दिया गया है वापस से। गाइस फाइनली व्हीकल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। देख सकते हो ये इसका फॉग लैम्प, या ये बोल सकते हो कि DRLs काम कर रहा है, ऑन है, और गाड़ी भी स्टार्ट है। इंजन का साउंड आप सुन सकते हो। और अंदर की साइड अगर मैं आपको दिखाऊं जो प्रॉब्लम है वो आप देख लो। ऑलरेडी आप देख चुके हो, जब मैं इसको सर्विस करवा रहा था सर्विस सेंटर में तो उस समय भी आपने देखा था, और अभी आप देख लो। अब ये डिस्प्ले इसका बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, बंद है, ब्लैंक है। और सामने देखो क्या मैसेज आ रहा है, SW अपडेट इंटरप्टेड, USB नॉट कनेक्टेड, इंसर्ट USB विथ वैलिड SW। और ये स्क्रीन जो है ना कंटिन्यू पिछले 2-3 दिन से ऐसे ही ऑन थी, और ये डिस्प्ले भी ऑन था, जिसकी वजह से आई थिंक बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गई थी। दोबारा दूसरा बैटरी मंगाया, बाहर से एक्सटर्नल उसका कनेक्शन दिया और इसको स्टार्ट किया, क्योंकि सेल्फ वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और अब फाइनली मैं इसको लेके सर्विस सेंटर जा रहा हूँ। वहाँ किस तरह से ये सही होगा, ठीक होगा, वो सारी जानकारी, वो सारा फुटेज आपसे शेयर करूँगा। सो आप चैनल से जुड़े रहना। अभी चलते हैं सीधे सर्विस सेंटर। A few moments later. गाइस फाइनली मैं सर्विस सेंटर पहुंच चुका हूं, आनंद मोटर्स के सर्विस सेंटर में। और अभी भी देखो सेम सिचुएशन है, ये ब्लैंक है पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम, और इसमें वही मैसेज बार बार आपको शो कर रहा है। लगभग 100 किलोमीटर में अभी जर्नी करके यहाँ पहुँचा हूँ, और कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जिसे पूरा किया जाएगा। उसके बाद ये गाड़ी इस गेट के अंदर होगी। A few moments later. फाइनली मैं सर्विस सेंटर के अंदर आ चुका हूँ। देखो ये सारी व्हीकल्स लगी हुई हैं सर्विस के लिए, वॉशिंग के लिए। और मेरे हाथ में देखो ये की मैंने निकाल लिया है, और अभी भी देखो वही सेम मैसेज और सेम कंडीशन। अब देखना है कि यहाँ से अपडेट वाला काम जो है वो कितनी देर में होता है, किस तरह से होता है, वो सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे, बताएंगे। सो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। गाइस फाइनली अपडेट वाला प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, बट मैंने अभी पता किया तो मुझे ये पता चला कि ये जो अपडेट अभी आप देख रहे हो रहा है, ये पुराना वाला अपडेट है। मतलब जो मेरी व्हीकल के अंदर में ऑलरेडी पहले से था वही अपडेट रिस्टोर किया जा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। लेटेस्ट वाला जो अपडेट है जिसका वर्जन आई थिंक 10, 27, 64 उन्होंने बताया, वो नहीं है। वो बोल रहे हैं कि बाद में आएगा तो उसे अपडेट कर लिया जाएगा मैनुअली मीन्स कि जैसे मोबाइल में टाइम टू टाइम अपडेट आता है, वैसे ही कुछ अपडेट इसमें आएगा। वो आपको डिस्प्ले होगा इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर में, तो वहाँ से आप आसानी से घर बैठे जहाँ पर भी हो, जिस जगह पे भी ये व्हीकल होगी, वहाँ से आप अप टू डेट कर सकते हो। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा वो बोल रहे हैं। ये जो वर्जन है ये दिख रहा है कि 6.8.8 है वर्जन। जब भी इस तरह का अपडेट होता है, मतलब कि सिल्वर बॉक्स अपडेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है, तो उसमें आपको जो सबसे कंपलसरी चीज़ होती है वो होती है व्हीकल को स्टार्ट रखना। और अगर मैं आपको अंदर की साइड से बैठ के दिखाऊं तो देखोगे आप, ये अभी डिस्प्ले ऑन नहीं है इंफोटेनमेंट सिस्टम का। वहाँ पे आपको सारा दिखाई दे रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट से रिलेटेड, SOC, उसके बाद दूसरा VP, TCU और टोटल। ये 4 पॉइंट हैं जो अभी अपडेट हो रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट और थर्ड वाला लगभग हो चुका है, सेकंड और फोर्थ वाला बाकी है। मैंने पूछा यहाँ के टेक्निकल जो हैं वो देख रहे हैं, जो टेक्निकल काम देखते हैं, टेक्निकल इंजीनियर बोल सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम जो लेटेस्ट अपडेट है उससे नीचे वाला रिस्टोर कर रहे हैं,
बाद में उसे आप कभी भी कर सकते हो मैनुअली खुद से, बट मैं कोशिश करूँगा कि वो वाला भी अपडेट हो जाए। मतलब क्या हुआ, फिर तो वही घुमा फिरा के जहाँ थे वहीं पहुँच गए, मतलब जीरो से शुरू किया और वहीं पे आके अटक गए। इतना टाइम वेस्ट करने के बाद, डीजल फूकने के बाद 2 बार मैं आया हूँ यहाँ पे। जिस दिन सर्विसिंग कराना था उस दिन आया, उसके बाद आज दोबारा स्पेशली इस अपडेट के लिए आया हूँ। तो इन सब का आने का इतना कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो ज़ीरो पे ही पहुँच गया लास्ट में। अब मुझे ये भी नहीं पता है कि वो अपडेट मुझे कब मिलेगा दोबारा से, मुझे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा इसका भी कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो जनरली होता क्या है, आदमी जब अपने पास कोई मोबाइल रखता है तो हमेशा उसमें लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल करके रखता है, और कहा भी जाता है कि आप हमेशा अप टू डेट रहो, सारी चीज़ें लेटेस्ट अपडेट करके रखो अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, जो भी गैजेट्स हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। तो फिर व्हीकल में भी सारी चीज़ें लेटेस्ट अप टू डेट होनी चाहिए। ये तो एक टालने वाली बात हो गई कि अभी नहीं हो पा रहा है, बाद में आप कभी भी उसको खुद से कर लेना। ये तो सिर्फ कहते हैं कि ज़िम्मेदारी से भागना, या ऐसा बोल सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी से किनारा करना, कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। पिछली बार ट्राई किया लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल करने के लिए तो सब कुछ करप्ट हो गया, मतलब कि पुराना वाला भी करप्ट हो गया। अब दोबारा से पुराना वाला ले लिया है तुक्के से, तो इसको फटाफट इंस्टॉल करके और अपना टेंशन जो है वो ख़त्म करते हैं, बंदा फिर वही चला जाए दोबारा से। यानी कि कुल मिला के मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था अभी तक स्कॉर्पियो NZ6 डीजल मैनुअल मॉडल के अंदर में, वो दोबारा से मुझे फेस करते रहना पड़ेगा। मतलब कि इंफोटेनमेंट सिस्टम गायब हो जाएगा कभी कभी, दूसरा हिल होल्ड कंट्रोल का जो वार्निंग लाइट है वो आएगा, तीसरा फ्यूल का जो लेवल इंडिकेटर है वो कभी मुझे फ्यूल ज़्यादा दिखा देगा, कभी बिल्कुल कम दिखा देगा फ्यूल रहते हुए। उसके अलावा इंजन इमोबिलाइज़र की लाइट जो है वो हमेशा मैक्सिमम टाइम दिन भर में 20 बार ऐसा होता है कि वो बंद हो जाती है। और जब वो इंजन इमोबिलाइज़र वाला सिस्टम काम नहीं करता सही से, तो आप की को लगाओगे व्हीकल के अंदर में तब भी वो सही से काम नहीं करती है। आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ भी लाइट वाइट ऑन नहीं होगा। ये मैं आपको कितनी बार दिखा चुका हूँ अपनी कुछ पिछली वीडियो में। तो ये सारी प्रॉब्लम मुझे फिर बार बार फेस करना पड़ेगा तब तक जब तक कि कोई लेटेस्ट अपडेट ना आ जाए सिल्वर बॉक्स से रिलेटेड। तो फिलहाल ये जो अपडेट हो रहा है और जिस अपडेट की वजह से इतना दिमाग का दही हुआ है, वो सिल्वर बॉक्स से रिलेटेड अपडेट है। अगर मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख लो कौन सा अपडेट इस वक्त हो रहा है। ये यहाँ से देख लो, इस एंगल से ये देख लो आप, ये अपडेट इस वक्त अभी अंडर प्रोग्रेस में है। मैं लगभग 90 किलोमीटर थोड़ा बहुत और ऐड कर दूं तो 100 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके आया हूं इस सर्विस सेंटर में, आनंद मोटर सर्विस सेंटर में, जहां से ये व्हीकल परचेज़ किया था। तो मेरी कोशिश तो यही होगी और हर कस्टमर की कोशिश यही होती है कि जब वो सर्विस सेंटर में आया है तो अपने सारे कन्फ्यूज़न और सारे इशू को रिज़ॉल्व करा के ही यहाँ से जाए। तो मेरी भी कोशिश यही होगी कि जो लेटेस्ट अपडेट है वो मुझे मिले, अदरवाइज़ यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो वो पिछला जो सर्विस सेंटर में आया था मैं सर्विस से रिलेटेड काम कराने के लिए 10,000 किलोमीटर पे जो सेकंड सर्विस हुई थी, उस समय जो मेरा 4 से 5 घंटा वेस्ट हुआ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आज जो अभी 2-3 घंटे टाइम जा रहा है, मतलब आने जाने में तो पूरा दिन ही जाता है, तो वो जो वेस्ट हुआ उन सब का कोई मतलब नहीं है। फिर तो मुझे अगर पुराने वाले अपडेट पे ही काम चलाना है, पुराने वाले सॉफ्टवेयर से ही काम चलाना है, तो फिर अभी यहाँ आने का क्या फ़ायदा। तो अगर कोई महिंद्रा से इस वीडियो को देख रहा है, महिंद्रा टीम से कोई इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ मैं यही आपसे कहूँगा कि इस तरह की प्रॉब्लम किसी भी कस्टमर को ना हो और चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट करके दो। किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो, एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े इस तरह के अपडेट को लेकर। बिल्कुल कह सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो करना है वो एक बार में करना है। अगर उसमें कोई कन्फ्यूज़न है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन भी निकलना चाहिए। ये नहीं कि ये नहीं है तो वो कर लेते हैं, वो नहीं है तो इसको कर लेते हैं, बस काम चलना चाहिए। काम चलाओ, काम नहीं होना चाहिए, स्पेशली ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर के अंदर में। A few moments later. फाइनली सिल्वर बॉक्स वाला अपडेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बट ये लेटेस्ट वर्जन नहीं है, लेटेस्ट वर्जन से एक वर्जन नीचे का अपडेट है। और अभी इसमें ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डिस्प्ले इंफोटेनमेंट का दोनों अभी सही काम कर रहा है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले। पहले ये 3 ऑप्शन आता था इसमें, अभी ये सारे ऑप्शन अपडेट होने के बाद आए हैं। ये तो नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट वाला ऑप्शन है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट पे जब भी जैसे ही क्लिक करेंगे अपडेट, ये OTF
OTA तो अभी बोलते हैं सिस्टम इसको। अप टू डेट है हाँ, अभी तो सिस्टम अप टू डेट है, बट अगर ये कोई नया अपडेट आएगा तो यहाँ पे ये दिखाई गाड़ी देगा। चलते रहेगा तो ये डाउनलोड ऑटोमेटिक हो जाएगा, और आप जब पूरा कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे नीचे में इंस्टॉल का इंस्टॉल ऑप्शन आ कर जाएगा। देना उसको। आप आपको जब कन्वीनियंस लगे गाड़ी कहीं पे पार्क कीजिए, पार्क करके गाड़ी को इंजन स्टार्ट कर दीजिए, इंजन 45 मिनट करीब लगेगा, 40 से 45 मिनट। पार्क करने के बाद ये इस पे इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, आपको मांगेगा यस नो करना है, यस करना है तो यस पे क्लिक कीजिए और गाड़ी को आधा घंटा 45 मिनट छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक अपडेट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। ये ऑनलाइन अपडेट हो गया। अभी इसका वर्जन चेक करने के लिए लेटेस्ट वर्जन चेक कौन सा करने के लिए आपको ये सबसे पहले ये सेटिंग पे एक बार क्लिक कीजिए, फिर लगातार 8 बार जल्दी 8 बार। ये सॉफ्टवेयर वर्जन। सॉफ्टवेयर वर्जन 10, अभी में 27, कौन सा चल रहा है? ये वाला 10 27 64 और लेटेस्ट में 10 10 35 34। 10 35 34 वो वाला नहीं हो पा रहा है ना, वो आ देखते जाएगा, हैं। वो भी हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें अभी ये लास्ट वाला कैलिब्रेशन कंपलसरी होता है? हाँ, वो जैसे उसमें आपका पहले शायद एप्पल कारप्ले नहीं आता था ना? नहीं आ रहा था। तो वो जो कुछ फीचर उचर अपडेट होता है तो उसके लिए कैलिब्रेशन करना पड़ता है, बाकी नॉर्मल अपडेट है तो सिर्फ अपडेट से हाँ वो करवा दीजिए उसको थोड़ा सा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं, दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। अभी फ़िलहाल देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी परफेक्ट काम कर रहा है। थोड़ी देर पहले आपने देखा था किस कंडीशन में था ये, और ये तो पूरा ब्लैंक ही था। और अब मैं इसमें एंड्रॉयड का फ़ोन और एप्पल का फ़ोन दोनों कनेक्ट करके दिखाऊंगा किसी और वीडियो में। दोनों अप टू डेट हो चुका है। अब देखते हैं जो छोटी छोटी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, मैं फेस कर रहा था, वो सब दोबारा होती है या नहीं। अगर होंगी तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगा। अभी एक छोटा सा और काम है, उधर सीट में रैटलिंग नॉइज़ हो रही है जिस तरह की होती है इंटीरियर के अंदर में किसी भी कार में, तो वो बहुत ऑकवर्ड सा फील हो रहा है, डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं कि कार चलाते टाइम, तो उसको ठीक कराना है। और ओवरऑल सारे काम हो चुके हैं। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो अपडेट है लेटेस्ट वाला 10 34 37 ऐसा कुछ बताया उन्होंने, वो आ जाएगा, टाइम टू टाइम आते रहता है जैसे मोबाइल में आएगा, तो वो आप कर लेना, प्रोसेस उन्होंने बताया है। अगर वो नहीं आया तो फिर मैं सर्विस सेंटर ही आऊँगा, दोबारा आना पड़ेगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं उसके बाद। अभी शाम के देखो 5 बज गए हैं, 2-3 मिनट बाकी है, और मैं यहाँ पर आया था ठीक 2 बजे, जैसे ही लंच टाइम ख़त्म होता है उसके बाद ही मैं यहाँ पे पहुँचा था। और 3 घंटे हो गए हैं सिर्फ एक अपडेट करने के बाद। पिछले 1 घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ कंपनसेशन की बात हुई थी लास्ट टाइम कि जब नेक्स्ट टाइम आप आओगे स्पेशली इस अपडेट के लिए तो आपको कंपनसेट किया जाएगा। जो भी आपका फ्यूल बर्न हुआ है, आने जाने में जो भी कॉस्ट आया है फ्यूल का, एटलीस्ट वो हम पे करेंगे, कुछ इस तरह की बात हुई थी। तो अभी वो लोग मीटिंग में है, मीटिंग का चक्कर चल रहा है, वहाँ से वो निकलेंगे तो फिर उस पर डिस्कशन होगा और वो कंपनसेट करते हैं या नहीं, अभी ये देखना बाकी है। उसी का मैं वेट कर रहा हूँ। और 5 बज गए हैं, 3 घंटे हो चुके हैं। अपडेट भी जो हुआ है वो आधा अधूरा हुआ है, मैं आपको बता चुका हूँ। जो लेटेस्ट वर्जन होता है उससे एक नीचे वाला वर्जन जो है इंस्टॉल किया गया है, या ये कहो कि रिस्टोर कर दिया गया है वापस से, क्योंकि लेटेस्ट वाला किस तरह से उन्होंने किया था लास्ट टाइम, वो करप्ट हो गया था, दोबारा उस पर वो हो नहीं रहा था। आज उन्होंने उसे एक नीचे वाले वर्जन को इंस्टॉल कर दिया है, बोला ले जाओ, कोई दिक्कत होगी तो आप बताना। मतलब कुल मिला के बात वही है कि हम जहाँ थे वहीं पर हैं, ना लेटेस्ट वर्जन अपडेट हुआ, ना भी सीट वाला काम हुआ है, वो भी नेक्स्ट टाइम होगा, क्योंकि वो भी टाइम टेकन बता रहे हैं कि 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसा लग जाएगा। और 6 बजे इनका शॉप बंद ही हो जाता है। ये शोरूम जो है उस तरफ में कॉमर्शियल है और ये इधर में पर्सनल है, जो मैं आपको अपने फर्स्ट सर्विस में दिखा चुका हूँ। तो अब देखते हैं कि वो कंपनसेशन वाला इशू जो है वो रिज़ॉल्व होता है या नहीं। बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी तो फ़िलहाल सब कुछ काम कर रहा है। अगर कुछ इशू आता है जो पहले आ चुका है तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। कुछ इस तरह का सेटअप है आनंद मोटर सर्विस सेंटर का। इस तरफ में कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, देखो पिकअप और ऑटो वगैरह खड़ी हैं। ऑटो पीछे की साइड में, पिकअप ये सामने है, और ये पर्सनल जिसमें कार्स SUVs वगैरह सर्विस की जाती हैं।